अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू गोश्त की रेसिपी बनाना इतना आसान है कि बच्चे भी अब घर में बहुत ही आसानी तरीके से बना सकेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले लिए हैं प्याज। ठीक है, प्याज यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद ले लिए थे। प्याज को कट करके हमने फ्राई कर लेना है। हल्का सा हमने प्याज को फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर ही हमने ये सारे मसाले ऐड कर देने हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद ले लिए, क्योंकि टमाटरों से शोरबा बहुत ही ज़बरदस्त जो बनता है, इसका जायका, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली, 1 गट्टी मैंने लहसुन की ले ली, 2 टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए, छोटे टुकड़े। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने प्याज के साथ ही डाल देना है। पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें डाल के इसका हमने मसाला तैयार कर लेना है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से आलू चिकन का शोरबा है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें निकाल के हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। इनका हमने स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनको एक साइड पे रख दिया। उसके बाद उसी ऑयल के अंदर हमने ऐड कर देना है चिकन। ठीक है, चिकन डालने से पहले आपने 1 टीस्पून ज़ीरा ज़रूर ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने चिकन डालना है। अब चिकन डाल के हमने इसकी हल्की सी भुनाई करनी है। चिकन को हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, जिस तरह हम कहते हैं ना शैलो फ्राई, इस तरह हमने चिकन को शैलो फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन हमारा शैलो फ्राई हो चुका है। चिकन का जो कलर है वो लाइट सा चेंज हो चुका है। ठीक है, गोल्डन सा कलर आ चुका है। जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देने हैं मसाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई जो है लाल मिर्च ऐड किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये सारे मसाले डाल के अब हमने इसकी करनी है भुनाई। ठीक है, अच्छी तरह से हमने चिकन के साथ ही इनको मिक्स करना है और भूनना है हल्का सा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया है पानी, क्योंकि जो हमने मसाले डाले हैं ना वो जले ना, उनका टेस्ट जो है ना वो ज़बरदस्त सा आ जाए। अच्छा जी, पानी डाल के अब हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, इसको भूनना है। उसके बाद देन इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं आलू। ठीक है, आलू अब हमने यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो ले लिए थे। ठीक है, 1 किलो चिकन और 1 किलो ही आलू। आलू आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आलू डाल के आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, भूनना है। तकरीबन 5 मिनट आपने भूनना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज का, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा जी, ये पेस्ट डाल के अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितनी आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, टेस्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा मैंने उसी बर्तन के अंदर पानी डाला, पानी डाल के मैंने हिला जुला के दोबारा इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब मैं फिर से इसकी भुनाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके टोटल 10 मिनट के लिए इसको कुक करना है। जैसे ही आप 10 मिनट के लिए कुक करेंगे तो जो आलू है वो भी गल जाएंगे और चिकन जो है वो भी ज़बरदस्त सा गल जाएगा। तो भूनते हुए आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है कसूरी मेथी। थोड़ी सी आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून लेनी है, हाथ के ऊपर डाल के अच्छी तरह से कसूरी मेथी को मसल लेना है। फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसकी खुशबू डालने से इतनी ज़बरदस्त आती है कि मोहल्ले वाले भी पूछते हैं कि आज आपने क्या बनाया है, और सारे प्लेटें कोलियाँ लेकर आ जाते हैं कि हमें भी सालन दो, कि आपके घर कोई देग बनी है। नहीं जी, हमारे घर देग नहीं बनी, हमने आलू गोश्त का सालन बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अच्छा जी, मसाले को अच्छी तरह से मैंने चिकन आलू को भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी। पानी आपने इतना डालना है जितना आपने शोरबा रखना है या ग्रेवी रखनी है। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए कुक करना है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन हमारा बन के तैयार हो जाना है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आलू गोश्त का सालन बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप ऊपर ऐड कर सकते हैं सब्ज़ मिर्चें, अदरक, धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने नहीं डाला, फिर बाद में आ गया तो मैंने बाद में डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए जी, कितना ज़बरदस्त
सी ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत ही शोरबा मज़ेदार सा बना था। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए और बना के मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली कैसी लगी, ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे और इस तरह के मज़ेदार से खाने आप भी बनाते रहें, खुद भी खाते रहें और अपने घर वालों को भी खिलाते रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।